सुप्रभात बच्चों। क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। इस जल प्रलय में यहाँ तक पढ़ाया जा चुका था। अब देखिए यहाँ से आगे सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, मीर मुहानी या सालिमपुर आहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। ये कवि अपने मन में सोच रहे हैं। रात भर सोए नहीं हैं। सारा शहर जगा हुआ है। बाढ़ की प्रतीक्षा में सबको भय समाया हुआ है। सब अंदर से भयभीत हैं, बाढ़ की विभीषिका के डर से। अब देखिए, सोने की कोशिश करता हूँ। लेखक अपने मन में सोच रहे हैं, कह रहे हैं। मन की बात तो यहाँ दिखाया गया है कि लिखा हुआ है वह सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कामपोच की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं। कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। जब मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता रहती है तो तन और मन दोनों व्याकुल रहता है। ये तो यहाँ बाढ़ की विभीषिका के डर से भयभीत हैं और उनके प्रतीक्षा में हैं। तो यहाँ अंदर तो बेचैनी है, तो यहाँ पढ़ेंगे और लिख क्या पाएंगे। तो वो कोशिश करते हैं सोने की, फिर किताब लेते हैं, कुछ भी सोचते हैं कि बाढ़ की विभीषिका पर कुछ लेख लिख दें, लेकिन इनका मन जो है चंचल है, लिख नहीं पा रहे हैं। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी। अब नींद नहीं, लेकिन स्मृतियाँ, यादें आने लगी एक एक करके, चलचित्र के बेताब दृश्यों की तरह, यानी सिनेमा की तरह बाढ़ का हर दृश्य इनके मन में आने लगे। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। 1947 में जो बाढ़ की विभीषिका ये देखे थे, उनकी याद आने लगी। इलाके में गुरुजी, इनके गुरुजी थे जो स्वर्गीय सतीनाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। अपने बीती हुई घटना को वो बताते हैं कि 1947 में स्वर्गीय सतीनाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित लोगों के नाव पर, ये पहले से ही रिलीफ वर्कर का काम करते रहे थे, तो जुड़े हुए थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। कटिहार जिला में बाढ़ आ गई थी और जा रहे थे राहत बांटने, तो दूर एक द्वीप जैसा दिखाई पड़ा। पानी से घिरे ऊंचे स्थान दिखाई पड़ा। हमने वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। कवि अपने गुरुजी से कहते हैं कि सतीनाथ जी से कि चलिए वहाँ थोड़ा चहलकदमी, थोड़ा मनोरंजन करके और अपनी टांगे सीधी कर लेते हैं। माधुरी जी कहते हैं किंतु सावधान। उनके गुरुजी कहते हैं कि सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। अपने शिष्य को वो समझा रहे हैं कि ऐसे जगहों में सावधानी से जाना। तुमसे पहले ही बहुत सारे शरणार्थी, यहाँ जो शरण लेने वाले, जो पनाह वहाँ ले रहे हैं, वो बहुत पहले से ही जा चुके हैं और सचमुच में वो अपने आँख से देखते हैं तो चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। यहाँ वो ठहरे हुए थे, शरण ले रहे थे। माधुरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पकाही घाव का मतलब हुआ कि जो पानी के द्वारा जो घाव उत्पन्न होता है, सड़ जाता है पैर, तलवों में भी घाव हो जाता है, कि दवा दिया सलाई। यानी जब आप जाते थे राहत बांटने तो उसके साथ घाव की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। यानी यहाँ लेखक कहते हैं कि जहाँ भी जाते गुरुजी के साथ, तो सबसे पहले घाव और दिया सलाई की मांगे ज़्यादा होती। खाने पीने की सामान से, खाने पीने की वस्तुओं से ज़्यादा मांगे इसी की होती थी। अब देखिए यहाँ 1949, उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। 1949 में, वहाँ 47 की बात थी। अब यहाँ 49 में महानंदा नदी की बाढ़ आई थी और गांव में हम पहुँचे। एक गांव में पहुँचे, हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे
डॉक्टर भी एक गांव पे उस नाव पे थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप पे ले जाना था। गांव के कई बीमार जो व्यक्ति थे उनको कैंप ले जाना था डॉक्टर के पास। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कोई कोई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। एक कुत्ता, यहाँ ध्यान देंगे, एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी साथ में रहता है और वो भी नाव पर चढ़ जाता है। डॉक्टर साहब इस दृश्य को देखकर भीषण भयभीत यानी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगे, अरे अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। कुकुर का मतलब कुत्ता होता है। तो वो कहने लगे, कुकुर को भगाओ, कुत्ता को भगाओ, कुत्ता नहीं साथ जाएगा। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। बीमार नौजवान का जो सच्चा साथी कुत्ता है वो उनके साथ नहीं है, तो वो भी पानी में कूद गया और क्या कहा, हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, यानी कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और कुत्ता भी पानी में कूद पड़ा, हमार आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती। अब देखिए क्या कि परमान नदी की बाढ़ में एक मुसहरी, जहाँ मुसहरों की बस्ती होती है उसे मुसहरी कहते हैं, तो वहाँ राहत बांटने गए लेखक। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर, इसका मतलब हुआ पकाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। लेखक को पहले से पता था कि ये जो मुसहरी है, परमान नदी की बाढ़ में जो डूबे हुए मुसहरी हैं, वो मुसहरी में लोग भूखे मर रहे हैं। कई दिनों से चूहे और मछली को पकाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन जब वो जाते हैं, क्या आंखों देखा हाल, कैसी मस्ती वो पाते हैं। देखते हैं कि सब ढोलक और मजीरा की आवाज़ उन्हें दूर से ही सुनाई पड़ी, और सब मदमस्त होकर क्या कर रहे हैं, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ जिसको एक काला लड़का वो लड़की का वेश धारण किए दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, औरत है, घरनी औरत जो कहिए, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया है। यहाँ एक तरह से ये ड्रामा कर रहा है, नौटंकी मनोरंजन कर रहा है, एक जंगल में भी मंगल कर रहा है। हाँ, इस पद के साथ ही ढोलक पर ध्रुत ताल बजने लगा। धा गिर गिर चकै के चकदुम चकै के चकदुम चकदुम चकदुम, यानी जो उसकी ताल जो सुर है वो बजा रहा है। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड मुक्त खिलखिलाहट में यानी मस्त में लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। ये कर रहे हैं कवि कि इस तरह की हंसी हम उसको बांट के भी नहीं, खाने की सामग्री बांट कर भी इतनी खुशियाँ हम नहीं दे सकते जितने वो सब खुद मस्त हैं, मगन हैं। शास्त्री जी आप कहाँ हैं। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। कहते हैं ये जो नाच देखे तो मुसहरी टोली में उनको उस नाच को देखकर उन्हें अपने परम मित्र, बहुत प्यारे मित्र भोला शास्त्री की याद आती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं उस समय बालचर यानी बाय स्काउट जो कहे थे, कैंप में काम करते थे। सहायता रिलीफ बचपन से यूँ करते आ रहे हैं। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंगिर जल विहार करने निकले थे। देखिए यहाँ समय की बात, हर समय राजाओं का ही चलता था जमाना। देखिए यहाँ गरीब आदमी जो हैं केले के थुम्बे से पार हो रहे हैं, और यहाँ राजा महाराजा जमींदार के बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि हारमोनियम बजा के नाव से
जल में ही विहार करना यानी मौज मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। नाव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। यहाँ तक आज यहीं तक